श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। हमारी आदरणीय श्रद्धेय रामामृत पीने वाला हमारी श्रोताओं को मेरी तरफ से सादर सप्रेम राम राम कहकर सबको राम कथा को स्वागत करता हूँ। तो प्रेम से बोलिए श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। आप लोग सुन रहे थे पिछले एपिसोड में शिवजी विवाह के बारात लेकर हिमालय की ओर आ रहे थे। इनके साथ में सभी दिक्पालों का अलग अलग दल, इनमें अलग अलग जो देवताएं होते हैं और शिवजी का दल भी अलग। इनमें थे भूत प्रेत पिशाच आदि जोगिनी आदि इनके दल में थे। तो ये सब मिलकर हिमाचल के पास पहुंच गए। हिमाचल पहुंचे नहीं, हिमाचल के पास पहुंच गए हैं और इनका ये बाजा भी बज रहा है। और ये बाजा सुनकर हिमाचल के हिमालय के लोग सब जान गए कि हमारी पार्वती जी के विवाह बारात नगर के निकट पहुंच गए। तब बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उनकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनावट होकर सजा धजा कर आदर सहित बारात को स्वागत करने के लिए चलने लगे। देवताओं के समाज को देखकर, आगे देवताओं के समाज था, फिर पीछे सबके पीछे शिवजी के समाज था। इसीलिए देवताओं के समाज को देखकर सब के मन में प्रसन्नता छा गई और इसमें विष्णु भगवान को भी देखा तो ये बहुत खुशी हो गई। तो सोचे कि शायद ये हमारे जमाई हो गए। तो लेकिन ये नहीं थे। उनको उत्तर मिला कि तुम्हारे जमाई पीछे है और पीछे है। तो लोगों ने सोचा कि अगर इनके बारात इतना सुंदर है तो ये कितना सुंदर हो गए। तो बोले सियावर रामचंद्र की जय। तो अब तो बारात नगर पहुंचे नहीं, ये दूर में है, पर बाजा सुनाई दे रहा है लेकिन बारात दिखाई नहीं दे रहा है।
अगवान लोग वहाँ पर उनको अगवानी करने के लिए पहुँच गए। देवताओं के समाज देखकर सुखी हुए, कारण ये समाज आगे थे और पीछे शिव जी के समाज थे। उनको ये नहीं देखा अब तक। किंतु जब शिव जी के दल को देखने लगे, तब तो उनके सब वाहन सवारियों के साथ, जो वाहन सवारियों के साथ हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि ये सब ऊपर को पूंछ उठाकर तो डर के मारे भाग चले, क्योंकि इनके साथ में भूत प्रेत पिशाच आदि सब है। ये सब को देखकर ये समस्त पशु जो वाहन थे या रथ में जो थे, ये सब डर कर भागे। और ये सब हाथी, घोड़े, बैल आदि वाहन इतना डर गए थे कि इनको जितना भी रोकने पर भी ये रोकते नहीं थे, भागते जा रहे थे। लेकिन कुछ बड़े उम्र के समझदार लोग को धीरज धरकर वहाँ ठहर गए। और वहाँ उनके साथ जो लड़के लोग आए थे, लड़के तो उन भूत प्रेतों को देखकर अपना अपना प्राण लेकर भागे चले। अर्थात वहाँ जितना लड़का आए थे ये सब भागे चले और युवाओं भी भागे चले, क्योंकि ये सब जो वाहन में बैठ कर आए थे, ये वाहन तो भागे, तो ये भी वाहन के साथ भी भागे। ये सब डरकर भागे। ये लड़के रुकने पर भी रुकते नहीं थे। ये सीधा घर में अपनी माँ के पास पहुंच गए और माताओं के पास पहुंचकर उनसे लपेट गए। भूत प्रेतों को देखकर इतना डर लगा हुआ कि माताओं ने अपने अपने बालक को पूछते रहे, लेकिन बालक को डर के मारे कांपते हुए उत्तर देने में इनका समर्थन नहीं थे। इनके वचन निकल नहीं रहा था। कुछ समय के बाद तो बालकों ने कांपते हुए शरीर से ऐसे उत्तर देते हैं कि माताजी, ये बारात नहीं थे तो क्या थे, ये जमदूत के सेना थे और दूल्हा पागल है और ये बैल पर सवार होकर आ रहा था और सांप, जहाँ देखो ये सांप को पहने हुए थे और खोपड़ी कपाड़ का माड़ पहनते, राख अंग सारा लगाए कर आए थे। ये सब थे उनके गहना, सांप, कपाड़ और राख। वर का इससे विपरीत वेश है कि उत्तम सवारी के बदले ये बैल में चढ़कर आ रहे थे। सोने के कंगन के बदल में सर्प पहने हुए थे। वर के गले में मोहन माल रहना चाहिए,
ये मोहनमाल के बदल में ये नौरक का मुंडमाल पहने हुए थे। और अच्छा पीताम्बर पहनना चाहिए था, लेकिन पीताम्बर इनके पास नहीं। ये पीताम्बर नहीं, नंगा थे। अतर इतर चंदन लगाने के बदले ये श्मशान का भस्म लेपन किया है। सुंदर बारात के बदले साथ में भूत प्रेत पिशाच सब लाए थे। नगर निकट बरात सुनी आए, पुरखर भरू शोभा अधिकाए। करीब नाव सजे वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हर से सुर से न निहारी, हरि ही देखियते भये सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले। तो बिडरी विशेष भाव में डर गए सभी। बिडरी चले वाहन सब भागे, धरी धीर जुत रहे सयाने। बालक सबले जीव पराने, गए भवन पूछही पितु माता। जमकर धार गए भवन पूछही पितु माता। कही बचन भय कंपित गाता, कही काह कही जाइनम बाता। जमकर धार किदौं बरियाता। बरु बौरा बड़ो पागल है। बरु बौरा बस असवारा, बस असवारा बैल पर चढ़कर आए थे। ब्याल कपाल विभूषण छारा, तन छार ब्याल कपाल भूषण। नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच योगिनी। विकट मुख रजनीचरा, भूत प्रेत पिशाच योगिनी। विकट मुख रजनीचरा। हे माता सुनो, जो बारात को देखकर जीता बचेगा वही सचमुच बड़े ही पुण्यवान होगा, और वही पार्वती के विवाह को देख सकेगा। लड़कों ने घर घर यही बात
कहते रहे हैं। महेश्वर शिवजी के समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते रहे। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो, डरो मत, डर की कोई बात नहीं है। ऐसा माता ने समझाते हैं। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बड़ तेहि कर सही, पुण्य बड़ तेहि कर सही। देखी सो उमा विवाहो, घर घर बात सी लरिक न कही। समुझी महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही, निडर हो डर नाही। बालकों ने माताओं को कहा, जिनका पुण्य बड़ा है वो केवल देख सकेगा, और ये बचेगा देख सकेगा पार्वत्य विवाह। ये कहने का बात, पुण्यवान जम के सेना से रक्षा पा जाते हैं, लेकिन छोटे पुण्य वाला और पापी ये जम के हाथे मारे जाते हैं। इसका भाव है यहाँ। उमा का विवाह ये कहते हैं, क्योंकि ये सब कन्या पक्ष के हैं। कन्या के पक्ष में कहते हैं ये उमा विवाह, और शिवजी के पक्ष में सब कहते हैं ये वर के पक्ष में ये वर का विवाह, ये शिवजी का विवाह। अतः यहाँ कन्या पक्ष के लोग ये कहते हैं ये उमा विवाह कहते हैं। और यहाँ एक प्रश्न है। क्या प्रश्न? शंकर भगवान अगर चाहते तो, शंकर भगवान अगर चाहते तो ये काम रूप और सुंदर शरीर धारण करके वर वेश में आ सकते थे, है कि नहीं? आ सकते थे। तो ऐसे अमंगल वेश धारण करने के लिए बात क्या है? क्यों इतना अमंगल वेश धारण करना क्या है? देखिए, जब नारद जी हिमाचल के घर में पार्वती जी के हस्तरेखा पाठ कर तो कह रहे थे कि कन्या के वर के ऐसा अमंगल वेश है, और कन्या के वर कैसे उनको मिलेगा? जैसा अभी आप शिव जी के देख रहे हैं। नारद जी ने कहा था, जोगी जटिल अकाम मन, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि कमिलिहि, परिहस्त असिरेख, परिहस्त असिरेख। ऐसा रेखा हस्त में लिखा गया है।
तो नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए शिव जी को ऐसा ही वेश धरना पड़ा। भगवान लोग बारात को लीवा लाए, जितना भाग कर गए तो गए डर के मारे, लेकिन कुछ लोग जो डटे हुए वहाँ रहे थे, उन्होंने उनका ये बारात को लीवा लाए। उन्होंने उनको सुंदर जनवास में ठहरने के लिए दिए। पार्वती जी के माता मैना ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां यह उत्तम मंगल गीत गा गाकर शिव जी का आरती उतारने के लिए आए। सुंदर हाथों में सोने के थाल शोभित हो रही थी। इस प्रकार तो मैना पार्वती जी के माता हर्ष के साथ शिव जी का परीक्षण करने के लिए आ गए। आकर क्या देखा? शिव जी के भयानक वेश देखा। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखे तो और इनके साथ में दीपक सांपों ने देखा तो ये सांप भी फां करने लगे। सबके हाथ में ये दीप है आरती के लिए। ये दीप को देखकर, अग्नि को देखकर सांप फां फुतकारने करने लगे। देवता स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय, तब स्त्रियों के मन में भारी भय उत्पन्न हो गया। बहुत ही डर के मारे भागकर वे सब घर में घुस गए और शिव जी का आरती नहीं हो सका। शिव जी यहाँ तो क्या करें ना, जनवास में आ गए। वहाँ जनवास में इनका बारात लोग ये ठहरे थे, ये भी जनवास में आ गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुलवाया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों से आंसू बहाते हुए ये विधाता को दोष देने लगे। जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर वेश दिया, इतना सुंदर रूप दिया, उस विधाता कैसे मूर्ख बन गया? ये विधाता मूर्ख ने तुम्हारे लिए दुल्हा को बावला कैसे बना दिया? ले अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावही नारी। कनक थार सोहबर पानी, परिछन चले हरही हरसानी। भागी भवन पैठे सब त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भये दुख भारी,
लिनी बोली गिरीश कुमारी, अधिक स्नेह गोद बैठारे, श्याम सरोज नयन भरे बारी, जेहि विधि तुमहि रूप सदीना, तेहि जड़ बाहुर बर कसकीना। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता उसने तुम्हारे लिए दिया, उसने विधाता ने बावलावर कैसे बना दिया। तो मैना कहती हैं जो फूल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था वह जबरदस्ती बबुल के वृक्ष में लगा रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर जाऊंगा, आग में जल जाऊंगी, अर्थात मैं नहीं बचूंगी, तुम भी नहीं बचोगे। तो मृत्यु तो कैसे होगा हमारा? हम तुमको लेकर पहाड़ से गिर जाएंगे। ये था ये पहला मृत्यु का उपाय। दूसरा उपाय आग में जल जाऊंगी। तीसरा समुद्र में कूद पड़ूंगी। ये तीन उपाय सोचा, आग में जलने का, समुद्र में गिरने का और पहाड़ से नीचे गिरने का। ये कहती हैं मैना, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में मेरा अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले बर से तुम्हारी विवाह नहीं करूंगी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सभी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी कि मैंने नारद का क्या बिगड़ा था, जिन्होंने मेरा हंसता हुआ और बसता हुआ घर उजाड़ दिया, और जिन्होंने पार्वती जी को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने ऐसा बावली वर के लिए तपस्या करना पड़ा। सचमुच ये नारद के न किसी का मोह है, इनके पास नारद के पास किसी का भी मोह नहीं है, न माया है, न उनके धन है, न घर है, न स्त्री है, और वे सबसे उदासीन है। इसी से वे दूसरे के घर को ऐसा ही बनाना चाहते हैं और घर को उजाड़ने वाले हैं। इनका तो घर नहीं, धन नहीं, लेकिन ये चाहते सबका भी ऐसा ही, मेरा भी जैसा हो। इसीलिए ये सबके घर को उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी का लाज है, न डर है। भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जानेगा, ऐसा कहा पार्वती ने माता। कसकी न बरु बौरा, बरु बौरा पागल, कसकी न बरु
बौराह विधि देही तुम ही सुंदरता दई। जो फल चाहिए सुरतरुही सो बरबस बबू रही गई। बबूर बाबुल के तुम सहित गिरिते गिरऊं पावक जरऊं जल निधि मऊ परऊं गरु जाऊ अपजसु हो जग जीवत विवाह न करो। भई विकल अबला सकल दुखित देखी गिरी नारी करी बिलापु रोदती बदती सुता स्नेह बिचारी। मैना जी कहते हैं नारद जी का मैं क्या बिगड़ा था, नारद कर में काह बिगाड़ा। और भवन मोर जेही बसत उजारा असौ परेशु उमही जिन देना बौरे बरही लागी तपुकीना साचे उनके लोभन माया उदासीन दनो धाम न जाया। जाया स्त्री पर घर घालक लाजन भीरा बांझ की जान प्रसव के पीरा बांझ की जान प्रसव के पीरा। यहाँ कुछ बात सुनिए। विकट वेश रुद्र ही जब देखी, इसका भाव है परीक्षण करते समय केवल ये रुद्र को देखा। विकट वेश रुद्र ही जब देखी, केवल रुद्र ही थे, तो इनके जो साथी, इनके जो भूत प्रेत आदि कहाँ थे? ये सब जनवास को चले गए थे। उनके गणों ने जनवास को चले गए थे। कारण देखा गया कि बालकों ने उनको देखकर डर गए थे और बाहर ने उनको देखकर भाग गए थे। स्त्रियों ने भी उनको देखकर डर जाएंगे। इसीलिए ये भूत प्रेत पिशाच आदि ये पहले जनवासों के ही चले गए थे, केवल शिवजी ही आए। यहाँ देखिए, अगर कोई दूसरा वर यहाँ होता तो क्या करता? इनको आरती नहीं मिला, अगवानी नहीं हुआ अच्छा से, तो ये रोष में भरकर वापिस चले गए होता। लेकिन तो महेश ये कि महान ईश देवताओं के स्वामी जीवों के ऊपर दया करके वैसा नहीं किया। ये बात है। दूसरा बात है कि मैना कहते हैं बरबस बबू रही लागे। जो फल कल्प वृक्ष में लगना होता था, ये बबूल के वृक्ष में क्यों लगा दिया? अर्थात ये कहने का भाव, हमारे पार्वती कन्या ये सुरतरु देवतरु का फल है।
अत्यंत सुंदर है। और शिव जी ये बाबुल वृक्ष है, बाबुल वृक्ष है। तो इसमें क्यों लगा दिया? ऐसा गुणवान फल को प्रेत वृक्ष बबुल में क्यों लगा दिया? बबुल को प्रेत वृक्ष कहते हैं। तो मैना ने सोचा, जो 3 प्रकार मृत्यु है, पर्वत से गिर कर मरेगा, दूसरा अग्नि में जलकर, तीसरा समुद्र में डूबकर। तीनों मृत्यु से ये एक मृत्यु को चुनना पड़ेगा। और ये क्या चुने? ना पर्वत से गिरकर तुमको साथ लेकर मर जाऊंगा। तो ऐसा क्यों सोचा? इसका सुंदर कारण सुनिए। अर्थात पार्वती जी को बचे रहने से ये शिव के साथ विवाह कर लेगा, इसीलिए इनको भी मरना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हारा सहित में पर्वत से गिर जाऊं, पहाड़ से गिर जाऊं, अर्थात किसी भी प्रकार से तुमको शिव विवाह न कर पावे। पर्वत से गिरने के बाद तो क्या होगा? पर्वत से गिरने के बाद व्याघ्र, सिंह आदि हिंस्र जंतु उनको खा जाएंगे, उनका नाम निशान नहीं रहेगा। तो ये अच्छा है। लेकिन अग्नि में जलकर मरना ही अच्छा नहीं, क्योंकि अग्नि में जो भस्म होगा इनको भी शंकर भगवान देह में लगा देंगे। लेकिन मैंने ऐसा होना नहीं दूंगा। अच्छा, अगर समुद्र में गिरकर मरूंगा तो पास में समुद्र नहीं है, हिमाचल कहाँ और समुद्र कहाँ, बहुत दूर। इसीलिए पहाड़ से गिरकर ही मरना ही ये सिलेक्ट किया, चयन किया और ऐसा ही करना चाहा। अगर और भी एक मरने का उपाय है, विष खा कर भी मर सकते हैं, लेकिन अगर विष खाएंगे तो ये कन्या को और माता को विष से बचा लेंगे, ऐसा उपाय भी है। अगर शस्त्र के द्वारा शिरच्छेद करके मर जाऊं तो शिव जी को सब कुछ मालूम है। जैसे दक्ष प्रजापति का सिर छेदन होने पर इनके बकरी के मस्तक लगा दिए थे, ऐसा सिर छेदन करने पर भी मृत्यु नहीं हो सकता है, क्योंकि दूसरा का मस्तक ये जोड़ देंगे। किसी भी पशु का मस्तक लगाकर हम दोनों को बचा लेंगे तो मरने के बाद भी देवताओं के पास अमृत भी है, अमृत से ये हमको बचा लेंगे। तो इसलिए जिस साधन से मृत शरीर नहीं मिल सकता, अर्थात पर्वत से गिरेंगे और इनका शरीर को हिंस्र जंतु खा लेंगे, यही अच्छा मरण है, ऐसा चिंता किया। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। तो आज का प्रवचन इतना ही है, और अगले एपिसोड में शिव जी का विवाह जरूर होगा। श्री सीताराम अर्पणामस्तु।